वेलकम बैक कोडर्स। मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारे एसक्यूएल ट्यूटोरियल की सेकंड वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर हम एसक्यूएल को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। हम हमारे सिस्टम के अंदर डेटाबेस का एक सेटअप क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम माई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि होने वाला है हमारा माई एसक्यूएल, उसको हम इंस्टॉल करेंगे। उसी के साथ में हम देखेंगे किस तरह से हमारा शेल काम करता है और किस तरह से हमारी वर्कबेंच काम करती है। और हम कुछ बेसिक्स डेटाबेस की क्वेरीज को समझेंगे। हम लोग जिस तरह से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखते हैं, हम इस वीडियो के अंदर डेटाबेस को इंस्टॉल करेंगे, एक सेटअप क्रिएट करेंगे, एक होस्टिंग क्रिएट करेंगे, एक मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करेंगे डेटाबेस का। और हम लोग डेटाबेस की कुछ बेसिक क्वेरीज को रन करके देखेंगे किस तरह से हम क्वेरीज रन कर सकते हैं। आज की बेसिक वीडियो होने वाली है। कुछ भी दिक्कत आती है अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉलेशन में, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा मैं एकदम ईज़ी वे में सब चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँ। और लिंक्स आपको जो भी मैं डाउनलोड करूँगा उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको काफ़ी कुछ एक्साइटिंग चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं हम हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मायएसक्यूएल के बारे में। जिस टाइम हमने कोर्स को स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्टिंग करेंगे मायएसक्यूएल के साथ में और हम सब चीज़ें मायएसक्यूएल के अंदर सीखेंगे, क्योंकि मायएसक्यूएल एक बिगिनर फ्रेंडली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर आपको काफ़ी बेसिक से लेके काफ़ी एडवांस फीचर्स तक यहाँ पर अवेलेबल हो जाएँगे। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर मायएसक्यूएल 2 चीज़ें आज की वीडियो में इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले आपको मायएसक्यूएल इंस्टॉल करना है, उसके साथ में मायएसक्यूएल का वर्कबेंच आपको इंस्टॉल करना है, जिसके अंदर हम हमारी क्वेरीज रन करेंगे। मैं दोनों चीज़ों में आपको समझाऊँगा, मैं शेल का भी यूज़ करूँगा और वर्कबेंच का भी यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ मायएसक्यूएल इंस्टॉलेशन। मायएसक्यूएल इंस्टॉलेशन करूँगा, मायएसक्यूएल की वेबसाइट पे आऊँगा और मायएसक्यूएल की वेबसाइट पे आने के बाद में ये डाउनलोड वाला सेक्शन है। इस डाउनलोड वाले सेक्शन में आकर यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है और मायएसक्यूएल का कम्युनिटी एडिशन को यहाँ पर डाउनलोड करना है। और मायएसक्यूएल के काफ़ी सारे कम्युनिटी एडिशन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हो जाएँगे और यहाँ पर करना है मायएसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज़ को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और सिंपल माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलेशन आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्ज़न को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेटेस्ट या फिर कौन-सा चाहिए। और यहाँ पर क्या करना है, मायएसक्यूएल को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना। मैं सारा पूरा का पूरा सेटअप इंस्टॉल कर लेता हूँ और नो जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड पे यहाँ पर क्लिक करना है। और मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट करा, मैं उस फ़ोल्डर के अंदर इसको डाउनलोड कर दूँगा। इसी के साथ में मेरे को एक और फ़ाइल चाहिए डाउनलोड करने के लिए। मैं लिखूँगा मायएसक्यूएल वर्कबेंच। मैं यहाँ पर 2 फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ, मायएसक्यूएल और मायएसक्यूएल वर्कबेंच। मायएसक्यूएल वर्कबेंच जैसे आप गूगल पे लिखोगे, तो सिंपल आपको ये डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर मायएसक्यूएल का वर्कबेंच को भी इंस्टॉल कर लेना है। मैं क्या करूँगा, मैं जो भी चीज़ें डाउनलोड कर रहा हूँ, उसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं क्या करूँगा, इसी के साथ में जो भी मैं फाइल्स डाउनलोड कर रहा हूँ, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको चेक करना है वीडियो के एंड पे। तो वीडियो में पूरी आपको वीडियो देखनी है और वीडियो में एंड तक बिल्कुल अच्छी तरीके से बने रहना है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारा डाउनलोड हो रहा है, हमारे 2 सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाउनलोड हो रहे हैं। सबसे पहला हमारा वर्कबेंच डाउनलोड हो चुका है, मायएसक्यूएल का कम्युनिटी एडिशन ये डाउनलोड हो जाएगा। 5, 4, 3, 2 और 1 ये हमारा कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड हो गया है। हो सकता है आपके सिस्टम में थोड़ा टाइम लगे। मेरे अभी इंटरनेट वाईफ़ाई से कनेक्टेड हूँ, तो अभी मेरा थोड़ा फास्ट डाउनलोड हो गया ये। तो ये देखिए हमारे पास 2 फाइल्स यहाँ पर डाउनलोड हुई है। सबसे पहला क्या डाउनलोड हुआ है, मायएसक्यूएल इंस्टॉलर और मायएसक्यूएल वर्कबेंच। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है मायएसक्यूएल इंस्टॉलर कम्युनिटी एडिशन को यहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके और यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट डबल क्लिक भी कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका सिंपल अगर काम नहीं कर रहा है या फिर सिंपल सेटअप लोड नहीं हो रहा है, तो आप उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन कर सकते हैं। और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कैसे करना है, आपको सिंपली इधर जाना है और डायरेक्ट इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। ये ओपन ही रन एडमिनिस्ट्रेटर होगा, तो मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा, हो सकता है आपका ऑप्शन आ जाए। तो ये आपकी विंडोज को कॉन्फ़िगर करेगा और ये आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हो गया है। तो इसको मैं थोड़ा टाइम देता हूँ होने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमारा माई एसक्यूएल का जो लॉन्चर है, यानी इंस्टॉलेशन वाला लॉन्चर है, वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है माई एसक्यूएल इंस्टॉलर 1.6 वर्जन है।
और ये आपके पास इस टाइप की कुछ विंडोज आएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर काफी सारी चीजें पूछ रहा है। प्लीज सिलेक्ट द सेटअप टाइप सूट्स यू कैन केसन है। तो आपको किस तरह से करना है, आपको क्या क्या चीज चाहिए, क्लाइंट चाहिए, फुल चाहिए, क्या क्या चीज चाहिए। तो मैं करूंगा सिर्फ सर्वर चाहिए मेरे को, तो मैं सर्वर पे क्लिक करके नेक्स्ट करूंगा और इसको कर दूंगा एग्जीक्यूट। तो ये क्या हो गया, माई एसक्यूएल का सर्वर आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जिससे माई एसक्यूएल का सर्वर का मतलब क्या होता है, आप एक सिस्टम के अंदर एक सर्वर क्रिएट कर रहे हो और जो भी डेटाबेस है वो सर्वर से कनेक्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी आपके एसक्यूएल क्वेरीज रन होगी, जो भी आपका डेटाबेस है वो इस सर्वर से रिलिंक होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। और यहाँ पर आपको पास काफी सारी चीजें हैं, इस चीज पे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप एंड नेटवर्क, टाइप एंड नेटवर्किंग के अंदर काफी सारे आपके पास कॉन्फ़िगरेशन टाइप है। मैं इसको कर देता हूँ डेवलपर कंप्यूटर, क्योंकि हम क्वेरीज और काफी कुछ चीजें रन करेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन से पोर्ट पे आपको इंस्टॉल करना है। तो आपको देखा होगा कि जब आप वेब डेवलपमेंट हो तो आपको, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके सिस्टम के अंदर काफी सारे पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं। जब आप डेटाबेस को इंस्टॉल करते हो तो माई एसक्यूएल आपका 3306 पोर्ट यूज करेगा। अगर आपके पास पहले से 3306 आपके कंप्यूटर के पोर्ट पे कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो ये पोर्ट वहां पर काम नहीं करेगा। आपको 3306 के अलावा कुछ पोर्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास, आपने पहले कुछ इस टाइप की फाइल्स रन नहीं करी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस पोर्ट नंबर को बिल्कुल मत छेड़िए। जो डिफॉल्ट आ रहा है आप उसी पे ध्यान दीजिए। आपने 3306 आ रहा है तो इसको बिल्कुल आपको छेड़ना नहीं है, बिल्कुल 3307 कर दो या फिर 33 कुछ भी नंबर कर दो। बाद में अगर आपको कभी पोर्ट नंबर की जीरो जरूरत हुई तो आपको बिल्कुल ध्यान नहीं आएगा। ये पोर्ट नंबर तो आप गूगल करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको इस चीज को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर इस वापस नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। अब आप डेटाबेस से कनेक्ट होंगे तो आपको जैसा पता है कि आपके पास सर्वर होता है, डेटाबेस होता है, तो डेटाबेस को आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी पड़ती है। तो बाय डिफॉल्ट आपको डेटाबेस का एक यूजर नेम और क्रेडेंशियल क्रिएट करने पड़ेंगे। बाय डिफॉल्ट जब आप ऐसे सेटअप को इंस्टॉल करोगे, सर्वर क्रिएट करते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपका वहां पे एक यूजर नेम सेट होता है रूट, और वहां पे उसका रूट का पासवर्ड सेट करना है। आप पासवर्ड कुछ भी रख सकते हो। मैं इस ट्यूटोरियल के अंदर चीजों को आसान रखने के लिए पासवर्ड इसका 1234 कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि पासवर्ड स्ट्रेंथ विथ, और आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने चाहिए। मैं डेवलपमेंट पर्पस के लिए अभी सब चीजों को सेटअप कर रहा है, इसलिए मैंने एक वीक पासवर्ड को सेटअप करा है। आप चाहो तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। इसी के साथ में आप दूसरे खुद के यूजर्स भी क्रिएट कर सकते हो। मैं काफी सारे यूजर्स क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि लेट से मैं एक मोहित नाम का यूजर क्रिएट कर देता हूँ और पासवर्ड में उसको भी दे देता हूँ 1234 और 1234, इसका एक पासवर्ड दे दिया। रोल भी आप सेट कर सकते हैं, डेटा में डेटाबेस एडमिन, डेटाबेस डिजाइनर, मैनेजर, काफी सारे रोल्स यहाँ पर अवेलेबल है। अभी हम लोग डेटाबेस एडमिन कर देते हैं इसको और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। और ये बाकी की सारी चीज आपको ऐसी की वैसे रहने देनी है, यस ग्रांट करना है और एग्जीक्यूट कर देना। तो जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे तो सारी चीजें यहाँ पर सेटअप हो जाएगी। डेटाबेस इनिशियलाइज होगा, नहीं डेटाबेस आपका क्रिएट होगा। बाय डिफॉल्ट माई एसक्यूएल में काफी सारे डेटाबेस अवेलेबल होते हैं जो कि वर्ल्ड डेटा से रिलेटेड होते हैं, नहीं कंट्रीज के नेम, जो यूनिवर्सल डेटा होता है वो सारे डेटाबेस यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होते हैं। और ये कुछ ही देर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपके डिपेंड करता है आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कितना ये टाइम लगाएगा और कंप्लीट होने के अंदर। तो ये आप देखिए माई एसक्यूएल का सर्वर हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका। अब मैं इसको कॉन्फ़िगर करूंगा और इसको फिनिश कर दूंगा। तो अब क्या हुआ, हमारा माई एसक्यूएल का बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब मैं वर्क बेंच को सेटअप करूंगा। वर्क बेंच को सेटअप करने के लिए वापस आपको वर्क बेंच को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वर्क बेंच को इंस्टॉल करने के लिए जैसा आप देखिए डबल क्लिक करना है, स्टार्ट करना है, नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, बिल्कुल आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, करते जाना। और यहाँ पर आपका जो वर्क बेंच का सेटअप है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्क बेंच का जो सेटअप विजार्ड है वो स्टार्ट हो चुका है। स्टेटस, कॉपी, न्यू फाइल्स और सब चीजें हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। इससे पहले मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर माई एसक्यूएल हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के साथ में कुछ ही देर में हमारा माई एसक्यूएल वर्क बेंच भी सेटअप हो जाएगा। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को थोड़ी स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा माई एसक्यूएल वर्क बेंच बिल्कुल सही तरीके से स्टार्ट हो चुका है। अगर इंस्टॉलेशन में
माई एसक्यूएल कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉलेशन में या फिर माई एसक्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉलेशन में, दोनों इंस्टॉलेशन में अगर कोई दिक्कत आती है तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपकी बिल्कुल डेफिनेटली उस चीज के लिए हेल्प करूंगा, या फिर आप मुझे हमारे इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारा आ रहा है विजार्ड कंप्लीट। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, लॉन्च यहाँ से लॉन्च नहीं करूंगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके माई एसक्यूएल वर्कबेंच को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं अभी इधर फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ, मैं स्टार्ट मेन्यू में जाऊंगा और यहाँ पर माई एसक्यूएल का कौन कौन सा सॉफ्टवेयर हमारे इंस्टॉल हुए वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले माई एसक्यूएल का लाइन क्लाइंट, यानी जिस तरह से आप कमांड लाइन इंटरफेस पे काम कर सकते हो उसी तरह से आप डेटाबेस के भी कमांड लाइन इंटरफेस पे काम कर सकते हो। और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कमांड लाइन इंटरफेस आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पता हो तो लिनक्स का कमांड लाइन इंटरफेस अलग होता है, विंडोज का कमांड लाइन इंटरफेस अलग होता है। इसी तरीके से आपको डेटाबेस का कमांड लाइन इंटरफेस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप बैकएंड में काम करोगे तब आपको कमांड लाइन इंटरफेस को हैंडल करना पड़ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बताऊंगा भी किस तरह से आपको कमांड लाइन इंटरफेस को रन करना है नेक्स्ट आगे हमारी सीरीज के अंदर। अभी आप देखिए, अभी हमारा माई एसक्यूएल इंस्टॉलेशन कम्युनिटी इंस्टॉलर इंस्टॉल हो चुका है और हमारा वर्क बेंच इंस्टॉल हो चुका है। और मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा माई एसक्यूएल वर्क बेंच को। तो मैंने यहाँ पर माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे क्लिक कर दिया है और इसको ओपन होने देते हैं। फर्स्ट टाइम लोडिंग आपकी बिल्कुल टाइम लेगा, हो सकता है, और आपकी प्रोसेसिंग स्पीड, आपने कितने टास्क बैकग्राउंड में रन करा उस पर भी डिपेंड करेगा। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में काफी सारे टास्क रन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारा MySQL वर्कबेंच इंस्टॉल हो चुका है। और ये आपका एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप देख सकते हैं MySQL वर्कबेंच का। बिल्कुल ब्राउज डॉक्यूमेंटेशन, ब्लॉग रीड कर सकते हैं, डिस्कस ऑन फोरम, फाइल एडिट, काफी कुछ चीजें हैं। सब चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए देखिए, ये आपका एक इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है, यानी हमारा जो सर्वर है, सर्वर माई एसक्यूएल का सर्वर है, उस पे इधर क्लिक करके आप आपके सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। और जो पासवर्ड है, हमने पासवर्ड क्रिएट करा था रूट के लिए, तो हमारे जो एडमिन है उस एडमिन का पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ 1234, और जैसे आप करेक्ट पासवर्ड डाल दोगे तो यहाँ पर हमारा रन हो जाएगा। और ये काफी सारी हमारे पास क्वेरीज लिखी भी आ चुकी है, तो मैं इन सब क्वेरीज को भी रिमूव करूंगा और मैं सारी क्वेरीज को रिमूव करूंगा और सारी क्वेरीज यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। सबसे पहले हम कुछ क्वेरीज देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेरी लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो डेटा बेसिस। तो ये क्या करेगा, अभी हमारे पास कुछ भी डेटाबेस नहीं होने चाहिए, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया माई एसक्यूएल क्या कर सकता है। माई एसक्यूएल आपका, जब भी आपको माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करते हो तो यूनिवर्सल डेटा, यानी यूनिवर्सल डेटा आपका काफी टाइप का यूनिवर्सल डेटा हो सकता है, तो उसके काफी सारे डेटाबेस वो प्रीलोड करके रखता है। जैसे कि अगर मैं आपको डेटाबेस बताऊं, तो अभी हमारे सिस्टम के अंदर काफी सारे डेटाबेस है। इन्फॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल परफॉर्मेंस स्कीमा और सिस्टम स्कीमा, यानी हमारे सिस्टम की डिटेल्स यहाँ पर होगी। और क्वेरीज रन करने के लिए आप देखिए ये क्या है, ये सिंपल आप ये जो आपने क्वेरीज लिख रखी है इसको यहाँ पर सेव कर सकते हो और ओपन कर सकते हो। इस वाले बटन पे क्लिक करके कोई भी क्वेरीज की टेबल है, यानी जो भी आपने क्वेरी लिखी है उसको यहाँ पर ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर जैसे कि मेरे को ये फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करना है, तो मैं कर्सर पर फर्स्ट लाइन पे लेके जाऊंगा और इधर इस पे क्लिक करूंगा तो ये फर्स्ट लाइन हमारी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब देखिए, ये हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है फर्स्ट लाइन। इसी के साथ में अगर बहुत सारी लाइंस होती है, हमारी 2 या 3 लाइन होती, तो सारी लाइंस को एग्जीक्यूट करने के लिए आप ये वाला बटन दबाते हैं, और किसी ऑनगोइंग एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए आप ये वाला बटन दबा सकते हो। और काफी कुछ चीजें हैं यहाँ पर। अभी के लिए बेसिक आपको ये ध्यान रखना है, आप एग्जीक्यूट करना है तो आपको ये वाला बटन दबाना है, या फिर जो भी लाइन को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, जैसे कि मेरे को ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करनी है, तो मैं हमारे कंप्यूटर की, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ऑन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, कीबोर्ड को ओपन करूंगा। और यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि आप देखिए मेरे को ये वाली लाइन को रन करना है, तो मैं कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करूंगा। कंट्रोल प्लस एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, हमारा डेटाबेस यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। आप देखिए डेटाबेस से जो भी क्वेरीज थी वो यहाँ पर हमारी रिटर्न हो चुकी है। कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करा, वैसे ही आप देखिए ये रीलोड होता जा रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, डेटाबेस की क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एंटर आपको प्रेस करना है और किसी भी डेटाबेस को यूज करना है। जैसे कि अगर मैं इंफॉर्मेशन स्कीमा को यूज करना चाहता हूँ तो मैं यू इस तरह से कर सकता हूँ। मैं यूज करना चाहता हूँ कौन सी डेटाबेस को, इंफॉर्मेशन स्कीमा डेटाबेस को यूज करना चाहता हूँ, और तो ये इंफॉर्मेशन स्कीमा आ जाएगा। और इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर कितने टेबल्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है उसको चेक करना है। तो आप इस टाइप से चेक कर सकते हो, काफी सारे यहाँ पर टेबल्स अवेलेबल है। वापस अगर डेटाबेस में जाऊँ तो माई एसक्यूएल डेटाबेस को यूज करूंगा, इस बार मैं माई एसक्यूएल करूंगा,
तो ये MySQL डेटाबेस को अब यूज करेगा। और MySQL डेटाबेस की टेबल देखनी है तो इस तरह से आप देख सकते हो। और ये आपके पास डेटाबेस आ गया। परफॉर्मेंस स्कीमा, सिस्टम स्कीमा, काफी सारे डेटाबेस यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। इसको रन करूंगा, इसकी टेबल्स भी आप शो कर सकते हो, समरी, और काफी सारी टेबल्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। और किसी एक टेबल को टारगेट करना है, जैसे कि मेरे को इस होस्ट समरी नाम की टेबल है, तो अगर इसके सारे डेटा को यहाँ पर प्रिंट कराना है तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम होस्ट समरी, और जो भी आपने क्वेरीज लिखी उस क्वेरीज के आगे आपको यहाँ पर एक सेमीकोलन को ऐड करना है। तो जो भी डेटाबेस की टेबल है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ये हो लोकल होस्ट आ गया और टेबल स्कोर और काफी कुछ चीजें यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है। तो इस टाइप से आप डेटाबेस की सारी एंट्रीज को भी देख सकते हैं, किसी टेबल की एंट्रीज को देख सकते हैं, और भी काफी सारी चीजें होती है डेटाबेस से रिलेटेड, वो हम आगे सीरीज के अंदर बात करेंगे। बेसिक चीजें क्या है, शो डेटाबेसेस का यूज करके आप डेटाबेसेस को शो कर सकते हो। यूज डेटा, जो भी डेटाबेस को यूज करना है, जिस जैसे डेटाबेस के टेबल को एक्सेस करना है और डेटाबेस के अंदर कुछ क्वेरी रस करनी है, तो आपको सबसे पहले उस डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यूज डेटाबेस का नाम लिख के आप डेटाबेस को सिलेक्ट कर सकते हो। शो टेबल्स का यूज करके डेटाबेस के टेबल्स को शो कर सकते हो, और किसी टेबल के अंदर की एंट्रीज को प्रिंट कराना है तो सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सिलेक्ट ऑल स्टार, मतलब ऑल फ्रॉम, और यहाँ पर टेबल का नाम आपका आ जाएगा। और यहाँ पर आप ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, अगर आप कैपिटल की जगह सब चीजें स्मॉल भी लिख दूंगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शो डेटाबेसेस स्मॉल के अंदर, तो यहाँ पर भी अभी सब चीजें वैसी की वैसी रन होगी। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, डेटा बेसिस। अब देखिए, बड़ा छोटा कुछ भी लिख रहा हूँ, सारी की सारी चीजें रन हो रही है। अभी अगर इसको बड़ा छोटा कर देता हूँ तो अभी यहाँ पर हमारा रन हो रहा है। तो ये केस सेंसिटिव बिल्कुल लैंग्वेज नहीं है, और लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा फिर भी आप सब चीजें कैपिटल में लिखे, क्योंकि यूनिवर्सल कैपिटली बिल्कुल सही चीज मैं मानता हूँ। यूनिवर्सली सब चीजें, जब भी आप डेटाबेस की कोई क्वेरी देखोगे तो वहां पर आपको सब चीजें कैपिटल में देखने को मिलेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अब सारी की सारी चीजें कैप्स लॉक ऑन करके ही लिखें। तो ये आपका हो गया डेटाबेस। और कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप स्मॉल लेटर्स में क्रिएट कर सकते हो, और आपको कोई टेबल क्रिएट करना है तो एस से आप कैमल केस का यूज कर सकते हो, या फिर एक अंडरस्कोर लगाकर आपकी डेटाबेस की टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो। और मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था आपको हमारी टेलीग्राम, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक है telegram.me/its मोहित कोट्स। और आप डायरेक्टली अगर टेलीग्राम पे भी सर्च कर लोगे तो आपको ये मिल जाएगा, और काफी सारी चीजें हम एआई रिलेटेड स्टफ्स, वेबसाइट्स और काफी कुछ चीजें यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और मैंने आपको बताया कि हमारा जो डेटाबेस है उसकी लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मैं क्या करूंगा, मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए सारी फाइल्स को अपडेट कर दूंगा, वहां से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है, सर्च क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है SQL, हैशटैग SQL सर्च करना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आकर, और आपको यहाँ पर डाउनलोड फाइल्स मिल जाएगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है। वीडियो एंड करने से पहले क्या चाहता हूँ, वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो यहाँ पर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, ताकि जो भी अपडेट्स है वो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारी एसक्यूएल की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो आप हमारी एसक्यूएल की प्लेलिस्ट को भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। और अभी हमने बिल्कुल प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल दूसरी प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने इंस्टॉलेशन को कंप्लीट कर लिया बिल्कुल अच्छी तरीके से। सीरीज के अंदर आगे हम और काफी सारे एडवांस टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई एसक्यूएल की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।